दोस्तों, मैं निरंजन सिंह और आप देख रहे हैं आपके अपने YouTube चैनल बहुजन साथी को। दरअसल आपको बता दें, आज हम पहुंच चुके हैं मध्य प्रदेश के ज़िला मुरैना। साथ ही मान्यवर कांशीराम साहब मुरैना और ग्वालियर को अपनी प्रयोगशाला कहते थे और बहुजन समाज पार्टी को यहाँ मजबूत करने के लिए एक उन्होंने बड़ी मेहनत की थी। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं बहुजन समाज पार्टी मुरैना के जिला अध्यक्ष दीपेंद्र वोच जी। साथ ही इस साल में है, आपको बताएं, साल के अंत में विधानसभा के चुनाव होने हैं मध्य प्रदेश में। तो क्या कुछ तैयारी है बहुजन समाज पार्टी की और क्या कुछ करने वाली है बहुजन समाज पार्टी मध्य प्रदेश में, ये सब कुछ जानेंगे। पहले तो भाई साहब आपका स्वागत है। धन्यवाद निरंजन जी, आपका भी स्वागत है। आपने यहाँ आए और आपने इंटरव्यू के लिए लायक समझा। मुरैना में बहुजन समाज पार्टी हमेशा से ही ताकत में रही है और 1984 से लेकर आज तक बहुजन समाज पार्टी ने यहाँ एमएलए बनाए हैं और 6 विधानसभा मुरैना ज़िले में आती हैं और 6 विधानसभा पर बहुजन समाज पार्टी लगातार कहीं 1 सीट पर, कहीं 2 सीट पर लगातार 3 विधायक बनाती आई है। और इस बार भी हमारे कार्यकर्ताओं में जोश खरोश के साथ बहुजन समाज पार्टी इस बार भी यहाँ मुरैना से एमएलए बनाएगी, क्योंकि पिछली बार जो कांग्रेस की सरकार 1.5 साल की चली, उन 1.5 साल की सरकार में जो कमलनाथ जी ने वादे किए हमारे लोगों पे, तमाम लोगों पे, जो झूठे मुकदमे 2 अप्रैल के थे, उन 2 अप्रैल के मुकदमों को वापसी के लिए कांग्रेस सरकार ने आश्वासन दिया था, लेकिन न कांग्रेस ने उस केसों को वापस लिया, न बीजेपी की सरकार ने उन केसों को वापस लिया। आज दोनों ही सरकारें हमारे दलित समाज के ऊपर लगे हुए केसों को कहीं ना कहीं उन पे जो केस लगे हैं उनके माध्यम से वो लोग उनको गिरफ्तार कर रहे हैं। आज भी नई घटना है जोरा की, हमारे एक कार्यकर्ता को भी उन्होंने पुलिस प्रशासन ने उठा लिया है। तो दोनों ही पार्टियां मिलजुल के दलित समाज के ऊपर अन्याय अत्याचार कर रही हैं और अन्याय अत्याचार बड़ी लेवल पर बढ़ रहा है। तो इसको रोकने के लिए सर्व समाज में यह आशा है कि इस बार बहुजन समाज पार्टी यहाँ से एमएलए जिताएगी और अधिक संख्या में यहाँ से एमएलए जिले मुरैना से बन के जाएंगे। एमएलए तो आप जिता लेते हो मध्य प्रदेश में, खासकर मध्य प्रदेश की बात करें, पिछले जो चुनाव हुआ 2018 में तो आपके 2 विधायक जीत कर आए, लेकिन वो लगातार कोई भाजपा में शामिल हो जाता है, कोई कांग्रेस में शामिल हो जाता है। क्या कमी रहती है कि लोग पार्टी छोड़ जाते हैं? जी, मुरैना से भी तमाम एमएलए बने, अन्य जगह से भी, मुरैना से के अलावा भी कहीं ना कहीं एमएलए बने, लेकिन जब हम लोग 1 या 2 एमएलए बनते हैं तो कहीं ना कहीं वो निजी स्वार्थ या किसी कारण से चले जाते हैं। लेकिन जब हमारे एमएलए अधिक संख्या में बन कर के आएंगे, पावर ऑफ बैलेंस में जब हमारे लोग जीत करके आएंगे, तो बीजेपी कांग्रेस दोनों ही सरकार नहीं बनेगी और हमारे विधायक हमारे साथ खड़े मिलेंगे। और इस बार ऐसा नहीं है, जब सरकार बनेगी, हिस्सेदारी की सरकार बनेगी, तो बहुजन समाज के सभी लोगों का हित होगा और विधायक भी हमारे कहीं नहीं जाने वाले हैं। और इस काम को अधिकतर कांग्रेस करती है। जब बहन कुमारी मायावती जी ने जब 2018 में हमारे मध्य प्रदेश में 2 एमएलए बने तो उनका समर्थन जब कांग्रेस को दिया, तो यहाँ नहीं, राजस्थान की घटना आप देख ली, 6 एमएलए बहुजन समाज पार्टी के जीते थे और 6 की 6 को बहन जी ने फ्री में समर्थन दे दिया और फ्री में उनकी सरकार बनाने के लिए कांग्रेस को समर्थन दिया और कांग्रेस ने उनको खरीद के फरोख्त करके उनको तोड़ने का काम साथियों किया था। जिस प्रकार से हर बार कांग्रेस आपके विधायक तोड़ लेती है, राजस्थान में 2018 में चुनाव हुए वो भी तोड़ लिए, उससे पहले चुनाव हुए फिर भी तोड़ लिए, लेकिन आप फिर भी कांग्रेस को समर्थन करते हैं हर बार। तो ऐसी क्या मजबूरियां रहती हैं आपकी, आप कांग्रेस को समर्थन करते हैं? नहीं, कांग्रेस को समर्थन हम नहीं करते। कांग्रेस क्या है कि जैसे मान लो 2 विधायक बने हमारे और 2 से अगर हमारा बहुमत उनका बन रहा है तो हम लोग उनको सपोर्ट कर देते हैं। कहीं ना कहीं नीति है, बहन जी जो आदरणीय बहन जी फैसला करती हैं उसके साथ हम खड़े मिलते हैं। ऐसा नहीं है, कई लोग कहते हैं कि बीजेपी की बी टीम है बीएसपी, इस बात का भी आरोप लगाते हैं, लेकिन कई मुद्दों पर आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने समर्थन भी किया है कांग्रेस का। कई मुद्दों पर बीजेपी का भी साथ में आए हैं, जनहित मुद्दों के लिए बीजेपी के साथ में भी उनका समर्थन किया है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी की एक अलग विचारधारा है, उसकी एक अलग आइडियोलॉजी है, उसके साथ हम सब लोग खड़े हैं, उसके साथ कदम से कदम मिला के चल रहे हैं, उसके लिए संघर्ष जारी रहेगा। लोगों में एक अफवाह फैल रही है कि बहन जी तो बीजेपी की बी टीम बन चुकी हैं और बीजेपी को समर्थन दे रही हैं, तो आप कैसे लोगों का जो दिल में जो बात बस रही है उसको बाहर निकालेंगे आप? बीजेपी की बी टीम का सवाल है, क्योंकि आपने पता है माननीय सांसद जी का भी इंटरव्यू लिया था तो उन्होंने भी अच्छी तरह बताया था आपको कि ये सिर्फ लोग, जब कांग्रेस सत्ता में थी तो कांग्रेस कहती थी कि ये भाजपा की बी टीम है, और अगर आज बीजेपी सत्ता में है तो बीजेपी बहुजनों को रोकने के लिए कहती है कि कांग्रेस कहने लगी कि बीजेपी की बी टीम है। कहीं ना कहीं ये समाज को, जो हमारे गरीब समाज है,
भोला भाला समाज मानवर काशीराम साहब कहते थे, उसको गुमराह करने की एक चाल है इन लोगों की। और सिर्फ वोट के समय, चुनाव के नज़दीक आते ही ये बीजेपी की बी टीम और बीएसपी के विधायक बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, बीजेपी के कहने अनुसार टिकट देंगे, बीजेपी के कहने अनुसार काम करेंगे। ये सिर्फ कहीं ना कहीं कांग्रेसी जो हमारे लोग हैं, कांग्रेस में जो काम कर रहे हैं और चमचे हैं, उन्हीं की चाल है, उनके द्वारा ये भ्रामक प्रचार क्षेत्र में फैलाया जाता है। लगातार छोटी छोटी पार्टियां बसपा से फूट के बन रही हों या फिर कुछ युवा बना रहे हों, उनको रोकने के लिए आपका क्या प्लान है? क्योंकि वो आपको रोकने के लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी को रोकने के लिए लगातार वो ज़मीन पर भी संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन आप कैसे रोकोगे उनको? जिस प्रकार से छोटे छोटे दल कहीं ना कहीं बन रहे हैं, उनसे कहीं ना कहीं समाज के लोगों को नुकसान है, पार्टी को भी नुकसान है। लेकिन जब चुनाव का समय आता है तो सारे जो सर्व समाज के लोग उस बात को जानते हैं कि बहुजन समाज पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है और राष्ट्रीय पार्टी के साथ हर व्यक्ति खड़ा रहता है। और कहीं ना कहीं कुछ मुद्दों को लेकर के आपसी सामंजस्य नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं चुनाव के समय हमारे साथ सभी नौजवान, सभी बुजुर्ग, सभी लोग हमारे साथ खड़े मिलते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। कोई संगठन है, वो संगठन कहीं ना कहीं अन्य पार्टियों के गुमराह होने के कारण कहीं ना कहीं वो चल रहे हैं और कहीं ना कहीं उनका विलुप्त यहीं होना है। समुद्र है बहुजन समाज पार्टी, इसी में आकर के उनको भी मिलना है एक ना एक दिन। लगातार जो शिवराज सरकार है, लगातार महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए लगातार घोषणा कर रही है। हाल ही में लाडली बहना योजना चलाई है, किस प्रकार से देख रहे हैं इन योजनाओं को? देखिए, ये जो योजनाएं चल रही हैं, ये योजनाएं सिर्फ कहीं ना कहीं जो दलित समुदाय है और सर्व समाज में जो गरीब समाज के लोग हैं, उनको लुभावनों वादे करके कहीं कहीं 15 लाख मोदी जी ने घोषणा की थी। तो आपके बीच में अभी लाडली लक्ष्मी योजना का 1,000 रुपये, 500 रुपये, तो शिवराज सरकार ने जो घोषणा की उसी को कमलनाथ घोषणा कर रहे हैं कि हम भी 1500 रुपये देंगे। तो कहीं ना कहीं ये आदरणीय बहन जी ने भी इस बात को ट्वीट किया है कि ये सिर्फ और सिर्फ छलावा है लोगों के साथ। चुनाव के नज़दीक समय आते ही ये लोग अपने इस तरह की योजनाएं बनाते हैं, पद्धति बनाते हैं। इससे क्या है कि समाज के लोग, जो सर्व समाज के गरीब लोग हैं, क्योंकि आज पूरे देश में रोज़गार नहीं है, शिक्षा नहीं है, तुम्हारा स्वास्थ्य नहीं है, सब पूरी तरह से यहाँ प्रणाली ध्वस्त है। पूरे देश के अंदर स्वास्थ्य, शिक्षा और रोज़गार पे कोई बात नहीं हो रही। सारे नौजवान हमारे पीड़ित हैं। तो कहीं ना कहीं इन मुद्दों को रोकने के लिए, कहीं ना कहीं इन चीज़ों को गुमराह करने के लिए छोटी छोटी योजनाएं बनाते हैं। और चुनाव के समय तीतर को फंसाने के लिए जिस प्रकार दाने डाले जाते हैं, तो ऐसे ये दाने डालते हैं और अपने लोगों को कहीं ना कहीं ये बहुजन समाज के लोगों को गुमराह करके अपनी ओर लाने का प्रयास करते हैं। आपने भी खबर सुनी होगी, तथाकथित मीडिया में एक खबर चलती है कि मायावती का वोटर तो 5 किलो राशन में बिक जाता है। ये एक तरह से कहीं ना कहीं गलत है। 5 किलो राशन में बेचने वाले लोग नहीं हैं। ये वो समाज है जिसने 5 किलो राशन नहीं, 10-10 किलो राशन देने का काम किया है, उस पार्टी को बनाने का काम किया है। तो ये बेचने वाले लोग तो नहीं हैं। लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी जिस प्रकार से ब्लैक मनी लाने की बात कर रही थी, काला धन लाने की बात कर रही थी, जिस प्रकार से बीजेपी के नेताओं को और कांग्रेस नेताओं ने ब्लैक मनी को अपने घरों में दबा के रखा है, उस ब्लैक मनी का यूज़ सिर्फ चुनाव के समय ये लोग गरीब समाज के बीच में जा कर के करते हैं। और उस पैसे से ये कहीं ना कहीं हमारे लोगों को गुमराह करते हैं, खरीदने का प्रयास करते हैं। लेकिन बहुजन समाज पार्टी की वो ताकत है कि बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता ना तो बिकाऊ है और बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता टिकाऊ है और बहुजन समाज पार्टी के साथ खड़ा मिलता है। लगातार बहुजन समाज पार्टी मध्य प्रदेश में संघर्ष कर रही है। क्या इस बार सत्ता के संघर्ष में, सत्ता के समर में क्या आप शामिल हो पाओगे? देखिए, ये कोई बड़ी बात नहीं है। 2018 में भी जिस प्रकार से लोगों को लग रहा था कि दिन के 12 बजे जब न्यूज़ चल रही थी कि बहुजन समाज पार्टी 15+ MLA बना रही है, तो जनता के अगर मूड में रहा और खास करके सर्व समाज के लोगों ने इस बार अगर तीसरे विकल्प के रूप में चुना और बहुजन समाज पार्टी अगर यहाँ बीजेपी कांग्रेस दोनों से इनका मन भर चुका है, क्योंकि 60 साल से आपके बीजेपी राज किया, 15 साल से यहाँ 60 साल से कांग्रेस ने राज किया, 15 साल से बीजेपी यहाँ पे सत्ता में है और फिर ये सत्ता में है। तो कहीं ना कहीं इनके अन्य अत्याचार जिस प्रकार से बढ़ रहे हैं, आप राजस्थान को उठा लीजिए। चलो मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार नहीं है, लेकिन राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। और राजस्थान में जब कांग्रेस की सरकार, तो वहाँ भी मूंछ रखने पर एक मेघवाल बच्चे को मार दिया गया। और साथ ही आपको पता है घड़े वाली घटना पूरे देश के अंदर छिपी नहीं है। घड़े पे पानी पीने से एक बच्चे को, इंद्र मेघवाल को भी
वहाँ हत्या का शिकार होना पड़ा। तो ऐसी बड़ी घटनाएं जब कांग्रेस के शासनकाल में राजस्थान में घट रही हैं, वहाँ अंकुश नहीं लगा पाई, तो मध्य प्रदेश में अगर यहाँ भी होती तो क्या अंकुश लगा पाती। सिर्फ कहीं ना कहीं ये दोनों ही चाचा भतीजे वाली पार्टियाँ एक दूसरे पर आरोप लगा करके बहुजन समाज को सिर्फ गुमराह करती है चुनाव के समय। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होने वाला है। माननीय हमारे पूरे प्रदेश के अध्यक्ष जी, पूरे प्रदेश के प्रभारी माननीय सांसद जी जान से यहाँ मध्य प्रदेश में शिकंजा कसे हुए हैं, और वो इस बार सभी लोग हम लोग मिलकर के मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं मजबूत नहीं मजबूर सरकार बनाने का काम करेंगे। और दोनों ही सरकार अगर पूर्ण बहुमत से कोई भी सरकार बनती है तो उससे सर्व समाज के, गरीब समाज के लोगों को नुकसान होगा। आगे आने वाले समय में अन्य अत्याचार बढ़ेंगे। इसलिए मैं भी अपील करूंगा कि आप लोग भी यहाँ जो गरीब समाज है वो कहीं ना कहीं आगे निकल कर के आए और बहुजन समाज पार्टी को विकल्प के रूप में ले करके आएंगे, तो कहीं ना कहीं ये दोनों चाचा भतीजे वाली पार्टियाँ रुकेंगी और इनके अन्य अत्याचार रोकने का काम करेंगे। जिस प्रकार से देखा जाए तो एक पूरा विपक्ष एकजुट हो रहा है, ममता के नाम पर एकजुट हो रहा है, नीतीश के नाम पर एकजुट हो रहा है, क्या बहन जी के नाम पर एकजुट क्यों नहीं हो पा रहा है विपक्ष? विपक्ष को कहीं ना कहीं तकलीफ है कि आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी अगर इस देश के लिए विपक्ष के रूप में अगर रहीं, सामने रहीं, या प्रधानमंत्री के रूप में अगर चेहरा साबित हुई और हमारे द्वारा बनी, तो कहीं ना कहीं उनको इस बात का डर है कि देश के चंद पूंजीपति लोग जो इस देश को चला रहे हैं और समाज के जितने भी हमारे दलित समाज हो, सर्व समाज हो, जिस प्रकार से भय फैला हुआ है, कहीं ना कहीं गुंडा राज फैला हुआ है, कहीं ना कहीं चरम सीमा पर जातिवाद फैला हुआ है, इन सब को रोकने के लिए आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने उत्तर प्रदेश में भी काम किया। आपको पता होना चाहिए कि 1,40,000 गुंडे जब उत्तर प्रदेश से छोड़ करके भग गए, तो कहीं ना कहीं अगर बहन जी अगर सत्ता में आती हैं तो इस देश में कहीं ना कहीं गुंडा राज, माफिया राज और कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें हैं जब ख़त्म हो जाएंगी। इसीलिए इनके ही लोग यहाँ पनप रहे हैं, इन्हीं के यहाँ गुंडे बनाए हुए हैं, इन्हीं के द्वारा माफिया राज चल रहा है। जब ये लोग सत्ता में बैठेंगे तो ये उनको संरक्षण देंगे। जब आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी अगर दलित की बेटी अगर प्रधानमंत्री बनेगी तो इनको पेट में दर्द होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इनके गुंडे देश छोड़ के भागेंगे। उत्तर प्रदेश छोड़ के तो भाग ही थे, लेकिन उत्तर प्रदेश के बाद अगर मायावती जी प्रधानमंत्री बनती हैं, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी प्रधानमंत्री बनती हैं, तो पूरे देश से गुंडे छोड़ करके भागेंगे, देश छोड़ के भागें। इसीलिए वो नहीं चाहते कि बहन जी प्रधानमंत्री बने। क्या लगता है मध्य प्रदेश से लोकसभा चुनाव में क्या कुछ नया होगा मध्य प्रदेश से? मध्य प्रदेश से आपको पता है कि पहले भी सांसद रहे आदरणीय सुखलाल कुशवाहा जी, तो ऐसा नहीं है कि मध्य प्रदेश खाली रहेगा। अगर यहाँ अगर हमने मुरैना से भी अगर 4-6 विधायक बना लिए तो आपको निश्चित दावे के साथ कहता हूँ कि मुरैना की लोकसभा सीट बीएसपी के खाते में जाएगी। पहले विधानसभा के चुनाव में आपका फोकस है, फिर लोकसभा पर, तो लोकसभा में आपकी सीटें अगर कुछ कम ज़्यादा रही तो आप क्या करोगे? कांग्रेस के साथ जाओगे या फिर भाजपा के साथ जाओगे? आदरणीय बहन जी डिसीजन लेंगी, जो भी हमारा डिसीजन लेती हैं। हमारी एक नेता मात्र आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी हैं, वही अपना डिसीजन लेंगी कि किसको क्या करना है। हमारा अच्छा समाज के लिए, सभी बहुजन समाज पार्टी के लिए अच्छा है और आदरणीय बहन जी सोचते हैं। क्या कहना चाहोगे मुरैना वासियों के लिए? 6 विधानसभा के जो कार्यकर्ता हैं आपके, जो दर्शक हैं हमारे, वो जानना चाहते हैं, आप क्या संदेश देना चाहोगे 2023 के जो लास्ट में चुनाव होने हैं? 2023 के लास्ट में चुनाव होने हैं। हमारे जो भी जिला मुरैना के कार्यकर्ता हैं, हमारे सर्व समाज के लोग हैं, उनसे मैं यही अपील करना चाहूँगा कि आपने 6 की 6 मुरैना में कांग्रेस को भी जिता करके देख लिया, और कहीं ना कहीं वो बीजेपी के सांठगांठ में आपने कहा था कि आपके वोटों को तो राशन में खरीद लेते हैं। किसी के वोटों को राशन में खरीद रहे हैं तो किसी के वोटों को करोड़ों में खरीद रहे हैं। उन्होंने 25-25 MLA यहाँ कांग्रेस के खरीद लिए, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस अगर सरकार में भी बनती है या फिर सरकार में भी अगर उनके विधायक यहाँ मुरैना बनते हैं तो कहीं ना कहीं वो फिर से वो तोड़ लेंगे और फिर से तोड़ के बीजेपी की सरकार बननी है। इससे अच्छा है बीजेपी की सरकार बनने से रोकना है तो बीएसपी को विकल्प में लाइए, और बीएसपी को विकल्प में लाएंगे तो ऐसा कोई नहीं है जो बीएसपी को खरीद सके। और बीएसपी के अगर यहाँ विधायक बनते हैं तो कहीं ना कहीं अपनी सरकार बनेगी और सरकार में सर्व समाज के हित के लिए काम होगा। वरना कांग्रेस कहीं ना कहीं उसी के हाथों में खेल रही है। कहीं ना कहीं आप अगर विधायक बना दोगे तो आज आपके ज्योतिरादित्य सिंधिया लेकर के गए, कल देवया सिंह लेकर के पहुँच जाएंगे। तो हम कब तक ऐसे ही कांग्रेस को फोकट में फ्री में वोट देते रहेंगे? हमको कांग्रेस से मुक्ति पाना है और तीसरे विकल्प को बहुजन समाज पार्टी को यहाँ मध्य प्रदेश में चुनने का काम करना है। तो ये हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी मुरैना के जिला अध्यक्ष दीपेंद्र बौद्ध जी थे, जिन्होंने कहा कि जो चाचा भतीजे की सरकार है, यानी बीजेपी और कांग्रेस की सरकार है, लगातार
एक सरकार रहती है, दूसरी सरकार आ जाती है, लेकिन दलितों, पिछड़ों और सब समाज का भला नहीं हो पाता है। लगातार घोषणाओं का दौर तो जारी है, लेकिन ज़मीन पर कुछ नज़र नहीं आता है। चुनाव 2023 इसी साल के अंत में होने हैं, तो बहुजन समाज पार्टी को एक अच्छा विकल्प देने की पूरी कोशिश की जा रही है। मध्य प्रदेश से क्या कुछ नया होगा इस चुनाव में? क्या लोकसभा चुनाव में भी बहुजन समाज पार्टी मजबूती से नजर आएगी या नहीं मध्य प्रदेश में, ये देखने वाली बात होगी। तो इस वीडियो में बने रहिए हमारे साथ। इस वीडियो को करिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर।